भाई डिलीट कैसे होता है? So hello everyone. Today in this video we are going to see indices. हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम इंडिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, सेक्टर्स के लिए बारे में डिस्कस करेंगे और मैं ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करता हूँ अलॉन्ग विथ जीएफएस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी चार्ट देखने से पहले हमें मंथली, वीकली और डेली के बारे में पता रहना चाहिए। मंथली क्या है, बुलिशनेस शो कर रहा है या बियर या डाउन साइड शो कर रहा है, वीकली देखना होता है हमें। तो सबसे पहले लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, उन्हें मल्टीपल स्क्रीन ही लगाने आता, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल स्क्रीन लगाना। मल्टीपल स्क्रीन कैसे करते हैं, आप अगर ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे ना, तो ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे सिंबल को सबसे पहले ये ऑफ रहता है, इसको ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये सिंगल स्क्रीन दिखा रही है या मल्टीपल स्क्रीन चूज़ कर लीजिएगा। अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल स्क्रीन से मंथली, वीकली और डेली पे हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। मंथली पे हमें ट्रेंड का पता चलेगा कि क्या बुलिशनेस है कि डाउन साइड है कि क्या है, ठीक है। तो अगर आप पहले देखिएगा तो ये आपका मंथली हो गया, मैंने मंथली कर दिया है इसको। वीकली अगर आप टाइम फ्रेम अगर मंथली लगा तो यहाँ से चेंज कर लेना, ठीक है। तो ये मंथली, वीकली हो गया। और ट्रेडिंग हम डेली के प्लेटफॉर्म से करते हैं जनरली। तो इफ़ यू विल बी सीइंग इन द स्टार्टिंग, इफ़ यू विल बी सीइंग हमारा निफ्टी 50 अगर आप देखिए तो ये बुलिशनेस अभी मंथली तो ये अबव 60 है, मतलब बुलिश है। अगर आप देखेंगे तो वीकली भी अबव 60 है, बुलिशनेस को शो कर रहा है। एंड डेली में अगर आप देखिएगा तो इट इज़ गिविंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेडिंग। अगर आप बॉलिंजर बैंड स्क्वीज मैंने लगाया है तो जनरली क्या होगा, ये इसका अलर्ट कैंडल का लो होगा एंड इसके ऊपर आप बाई कर सकते हैं, इसके ऊपर आप बाई कर सकते हैं। मोर एवर ये और क्या कर सकता है, सीआईपी का फॉर्मेशन कर सकता है। कैसे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सेकेंड ट्रेड क्या बन सकता है, ऐसे जाके आप यहाँ पे ये आपको सीआईपी का फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ पे आपका लो रिस्क एंट्री बन सकती है, जिस पे आप एक ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप बॉलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी लगाते हैं तो ये आपका अलर्ट कैंडल है, इसके ऊपर आपका जो भी रहेगा कैंडल लो का लेके स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक इज ऑल्सो शोइंग मंथली पे 60 है, वीकली पे भी 60 है एंड डेली अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी एक इसने पैटर्न बनाया था। इसको पैटर्न को ब्रेकआउट करने के बाद अगर आप, जो मैंने अभी इसके पहले ही बताया होता, इस अलर्ट कैंडल के ऊपर आपने बाई किया होता, ये आपका स्टॉप लॉस होता। और ये देखिए ऑलरेडी एक अच्छा खासा मूव दे चुका है। तो इफ़ यू विल बी सीइंग, यू हैव टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन्स, you should know how to mark CIP, then only you can trade properly, okay। if you will be seeing next is your निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल क्या है, तो काफ़ी साइंस से बुलिशनेस से मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला था। इफ़ यू विल बी सीइंग हियर निफ्टी जो आपका है मंथली में, ये आपका क्या दिखा रहा है, मंथली में ये अबव 60 है, वीकली में भी अबव 60 है। एंड अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस स्टॉक को डेली में भी ये हाईली बुलिश दिखा रहा है, ठीक है। ये हाईली बुलिश सेक्टर है, इसके स्टॉक को आप रडार पे रखिए, जैसे द कॉपर, हिंदुस्तान जिंक हो गया। अब अगर एक चीज़ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत दिन पहले इसने सीआईपी का फॉर्मेशन किया था। यहाँ पर आई थिंक इफ़ यू विल बी सीइंग हियर, दिस इज़ द जोन फॉर द सीआईपी। वाई, बिकॉज हियर इफ़ यू विल बी सीइंग दिस इज एन ऑल टाइम हाई, ठीक है। ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे फिर से इसने
सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेड कैसे करेंगे, अब बहुत लोग होते हैं क्या है कि ये बहुत लोग हो जाते हैं, फंस जाते हैं यहाँ पर, ये बाई कर लेते हैं। नहीं, हमें लो रिस्क एंट्री लेनी है। लो रिस्क एंट्री कैसे बनती है, CIP पेमेंट बनती है। बॉलिंजर बैंड स्क्वीज तो आपको एक मोमेंटम ट्रेड देता है। तो यहाँ पर वीकली का ये है, वीकली का सपोर्ट, ठीक है। अब ये है आपका यहाँ पे एडिंग जोन था। अब डेली में कैसे ऐड करें हम लोग, तो डेली में आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले इस तरह का ट्रेंड लाइन बना लिया करो, ठीक है। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के कंफर्मेशन के बाद आपका हो सकता है आपने हैमर कैंडल सीखा है, बहुत सारी चीज़ें सीखी है ना आप लोगों ने। तो इफ़ यू विल बी सीइंग हियर आल्सो, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये आपका एक सेटअप बता रहा था। अगर आप रेंज शिफ्ट जो सीखे हैं आपने, और देखिए CIP भी था और 40 का सपोर्ट भी था, यहाँ पे रेंज शिफ्ट भी है, तो ये हाईली कंफर्मेशन है। अगर आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आपने अगर ट्रेड किया होता, ETF भी इसका अगर आप बाई कर लिया होता, तो ये आपका मतलब ये जोन आपका मतलब टारगेट था वो अचीव भी हो गया। नाउ मोर एवर इफ यू विल बी सीइंग हियर नाउ, ये हाईली मूवमेंट में क्यों है, क्योंकि इसका मंथली भी एवर 60 है। तो हमें बुलिश वाले स्टॉक खरीदने हैं, ठीक है, ऐसे स्टॉक्स को करने हैं। तो अब देखिएगा ये इसका अलर्ट कैंडल था, अलर्ट कैंडल का ब्रेकआउट करने के बाद ये स्टॉप लॉस लेते हैं, देखिए कहाँ से जा ही जा रहा, बुलिशनेस ही दिखा रही है ये स्टॉक। नाउ नेक्स्ट इज योर निफ्टी एनर्जी। निफ्टी एनर्जी को मैंने अपने रडार पे इसलिए रखा है, आने वाले टाइम में ये आपको कुछ बुलिश मतलब एक अपकमिंग सेक्टर के लिए आप इसको देखिए, क्योंकि वैल्यू बाइंग से ये काफ़ी ऊपर है। अगर इसका मंथली ऊपर जाता है, मंथली और वीकली अगर एवर 60 क्रॉस करता है, देन वी कैन गो फॉर दिस सेक्टर एंड देयर स्टॉक्स, ओके। नेक्स्ट है ऑटो। अगर आप देखिए ऑटो ऑल टाइम हाई है ऑलरेडी। ऑल्टो अगर आप एबव 60 है, वीकली भी आप देखो ना, यहाँ पे CIP का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज़ द CIP, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखे होते तो ये CIP का फॉर्मेशन हुआ था इसने, ठीक है। और डेली पे अगर आप देखिएगा तो डेली पर अगर आप देखिए तो ट्रेड करते हैं। एक्सपायरी लेवल तो हर जगह लग सकता है ना। अगर ये आपका अलर्ट कैंडल था, ये इसका स्टॉप लॉस, तो देखिए टारगेट भी आने वाला है इसका, ठीक है। तो इस वे में जनरली अगर आप देखिए निफ्टी ऑटो भी आपका एक बुलिश सेक्टर अभी दिख रहा है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट इसमें है। अब इसमें बहुत लोगों को इशू भी होगा कि मैंने डेली पे कैसे यहाँ पे ट्रेडिंग की थी। डेली पे आप अगर सर का स्ट्रेटजीज देखेंगे तो ये यहाँ पर ये वीकली में CIP था, तो मैं डेली पे वेट करूँगा कि CIP लो रिस्क एंट्री कहाँ बनती है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आप देखो यहाँ पर, ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना दिए थे। सॉरी डिलीट नहीं हो रही है क्यों, हाँ। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाया मैंने, दिस, ठीक है। ये आपका एक ट्रेंड लाइन बन गया, फाइन, ट्रेंड लाइन बनाइए, ठीक है। पहले से हमें पता है कि वीकली और मंथली बुलिश, तो हम बुलिश की तरह वेट करेंगे ना। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद दिस इज़ द CIP, ईयर इट फॉर्म द CIP एंड CIP का कन्फर्मेशन हुआ। कन्फर्मेशन के बाद एबव 60 जैसे ही गया, मैंने एंट्री करके ये टारगेट मैंने ले लिया। इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप दूसरे चार्ट्स को देख सकते हो ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस बुलिशनेस की तरफ जा रहा है। अगर आप देखिए ऑयल एंड गैस के BPCL लास्ट दिन ना बाका था ना, BPCL और बाकी सारे स्टॉक, यहाँ पे भी अगर आप दोस्तों देखोगे ना, तो ये हमेशा कोई भी चीज़ को ऐड करो तो CIP पे ऐड करो। क्यों, अगर देखो ये जब ब्रेक किया था ना, तो गिरा भी तो कहाँ से ऐड हुआ, यहीं से तो भाग रहा है। ये लो रिस्क एंट्री पे कोई भी चीज़ को वैल्यू बाई करो ना। तो इफ़ यू विल बी सीइंग मंथली अबव 60, यहाँ पे भी देखो ना, मैंने बोला ना यहाँ पर ये मंथली पे ये हो गया। अब यहाँ पर इसने डाइवर्जेंस दिखा, सॉरी डाइवर्जेंस नहीं, क्या बोलते हैं इसको, रेंज शिफ्ट बोल दीजिए, या अगर आप देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद CIP का फॉर्मेशन किया, तो ये टारगेट था आपका। देन PRS बनाया है, परफेक्ट रेंज शिफ्ट बनाया है यहाँ पर, और ये आपका जा रहा है, तो ये थोड़ा बुलिश है। एंड नेक्स्ट अगर आप इसमें भी अगर आप देखें तो जनरली क्या कर लो, इसमें भी ट्रेंड लाइन बना लो। जनरली ट्रेंड लाइन देखो यहाँ बना लिया मैंने। अब ये देखते हैं यहाँ पर, ये भी देखिए ब्रेकआउट हुआ और ये स्टॉप लॉस लेके सीधे ट्रेड कर रहा है, तो ये बुलिशनेस की तरह दिखा रहा है, ठीक है। PSC भी आपका अपकमिंग सेक्टर में अच्छा परफॉर्म करेगा अगर ये 60 क्रॉस किया। PSC के स्टॉक्स को अपने रडार पर रखिए, जो भी इसके स्टॉक्स है अपकमिंग सेक्टर में, एनर्जी और ये PSC
अभी भी ये मंथली थोड़ा रेजिस्टेंस दिखा रहा है, ये क्रॉस अगर नेक्स्ट वीक कर गया तो ये आपका बुलिशनेस की तरफ जाएगा। रडार पर रखिए। पीएसयू बैंक हाईली बुलिश है, अगर आप देखिए मंथली भी है पीएसयू बैंक में अगर आप लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था मैंने पीएनबी दिया था, पीएनबी भी अगर आप देखिए तो जीएफएस यहाँ पे भी लगाना, यहाँ पे भी तो जीएफएस ही है एक तरीके से, जीएफएस है या सीआईपी है या जो भी चीज़ें हैं। तो अगर आपको मार्किंग करनी है तो पहले हमेशा ये ज़रूर याद रखना, पहले मंथली में मार्क करना। देखो कैसे, क्यों, देखो मैंने यहाँ क्या किया, मंथली में मार्क किया था, मंथली मार्क किया तो मंथली में मार्क किया, तो अब मैं वीकली में देखूंगा वीकली में कब ये आता है, सीआईपी का फॉर्मेशन कब करता है, देन मैं अपने स्टॉक्स को ऐड करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। ठीक है, डेली का नहीं, हायर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर आया, देखिए इसने टारगेट, ये आपका टारगेट हो गया, स्विंग हाई जो सर बोलते हैं, स्विंग हाई। अब ये आपका सीआईपी की तरह काम करेगा, ये जो है ना, ये नेक्स्ट सीआईपी की तरह ये ब्रेक कर दिया, ये आपका सेम यही चीज़ तो हुआ। अब वीकली में देखिए, वीकली में फिर यहाँ पर इसने यहाँ पर आपने ऐड किया होता तो ये आपका टारगेट होता। अब देखो यहाँ सीआईपी की तरह काम कर रहा है, इफ़ यू विल बी सीइंग हियर दिस इज एक्टिंग एज अ सीआईपी। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आप देखिए ये यहाँ पे सीआईपी है, तो ये अगर मंथली वीकली तो ये यहाँ पर आपका क्या बना, जीएफएस, ये दिस इज योर जीएफएस। ठीक है, और ये आपका टारगेट था। तो और अब टारगेट होने के बाद आप देखो ये बॉलिंजर बैंड वाला स्ट्रेटजी लग रहा है। तो इस वे में पीएसयू भी आपका थोड़ा बुलिश ही दिख रहा है। डिफेंस को आप वैल्यू बाय की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका भी अगर आप देखिए तो ये मंथली जो है ना, ये यहाँ पर सीआईपी का फॉर्मेशन किया, एंड ये अगर आरएसआई जो है, अगर आप आरएसआई वीकली ये इसके ऊपर है, सॉरी 40 के ऊपर है, एंड डेली में भी देखिए कुछ ना कुछ फॉर्मेशन, आउटसाइड इनसाइड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ा बहुत छोटे छोटे जैसे बीडीएल हो गया, उसको आप एक दो क्वांटिटी बट वैल्यू बाई की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो होगा दैट इज द बीएससी, मुझे अच्छा लग रहा है, क्यों, बीएससी अगर आप देखिए, बीएससी मंथली जो है थोड़ा मंथली इफ़ यू विल बी सीइंग, मैंने ड्रॉ किया था मंथली, मैंने यहाँ पे बाय किया था मंथली, अगर आप देखिए तो ये एक सपोर्ट रेंज पे है, ये एक सीआईपी का फॉर्मेशन हो रहा है, बुलिश है मंथली। वीकली भी अगर आप देखिए तो बहुत लो रिस्क एंट्री बन रही है। ठीक है, वीकली बहुत लो रिस्क एंट्री बन रही है। ठीक है, ये है, अगर इसकी कंफर्मेशन इसके ऊपर आती तो एक ट्रेड बन पाएगा, बट थोड़ा बहुत वेट करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये ना अभी 60 को क्रॉस नहीं किया, ये जैसे 60 को क्रॉस करेगा ना देन एंट्री बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, रडार पे रखिएगा इसको। एंड वीक अगर डेली देखिए तो डेली इज ऑलमोस्ट इफ़ यू विल बी सीइंग 40 आरएसआई है, तो ये एक अच्छा मूव दे सकता है आपको आने हुए टाइम में। तो कीप दिस स्टॉक ऑन योर रडार। बीएससी अच्छा फास्ट मूव करता है ना, हमें क्या पैसा बनाना है ना। तो ये देखो ना, सीआईपी फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, सीआईपी प्लस जीएफएस, ये तो लो रिस्क एंट्री है आपकी। तो बीएससी इतने 3000 टारगेट के लिए आप इसको ऐड कर सकते हैं। फाइन, अगर आप ये भी देखें तो हाँ 50 फिबोनाची का भी सपोर्ट है। अगर आप यहाँ देखें तो ऑलमोस्ट 50 का फिबोनाची का सपोर्ट है। तो ये सब सपोर्ट वपोर्ट है, ये सब भी ध्यान में रखिएगा। फिबोनाची भी बड़ा अच्छा दिखाता है आपको, तो बीएससी को आप रडार पर रख सकते हो। नेक्स्ट इज योर हिंडेल्को। हिंडेल्को इफ यू विल बी सीइंग, हिंडेल्को तो भाग ही जा रहा है। हिंडेल्को अपना टारगेट दे दिया, लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, मंथली एबव है। ठीक है, एंड वीकली देखो यहाँ पर बहुत लोग सीआईपी को जानो, देखो ये ब्रेक किया, तो ये ब्रेक किया ना यहाँ पे, तो अब ये इसके लिए आपका सपोर्ट का काम करेगा। एंड देखो फिर मंथली में आपने मार्क कर लिया, नाउ कम्स ऑन वीकली। वीकली देखो ये ब्रेक किया ना यहाँ पर, तो ये आपका एडिंग जोन होगा। यहाँ पे मत ऐड करो, यहाँ पे ऐड करोगे तो फंस जाओगे, यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करो, क्योंकि ये स्टॉप लॉस बड़ा होगा आपका। हाँ, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट का था तो आप इसकी तरह ट्रेड कर सकते थे, ये जैसे अलर्ट कैंडल था और इसके ऊपर आप मतलब राइड कर सकते थे, जो बॉलिंजर बैंड वाली जो स्ट्रेटजी है। तो ये देखो टारगेट भी आ गया। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पर भी देखिए
CIP का ट्रेड बना, CIP प्लस 40 RSI का सपोर्ट और बूम। एंड देखो ये टारगेट पूरा आते हुए दिखा, बॉलिंजर बैंड देखो ऊपर राइट करते जाओ। तो ये तो थोड़ा लर्निंग के लिए मैंने रखा था इसको। नेक्स्ट हिंदुस्तान कॉपर भी देखिए तो हाईली, इसको भी देखो हिंदुस्तान का नाउ नेक्स्ट इज योर हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर को अगर आप देखेंगे ना, इसका भी देखो ना मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये आपका CIP जोन है, ये आपका CIP जोन है, ठीक है। इसके मंथली पे ये देखो यहाँ पे मार्क किया, देखो ये कुछ दिन पहले आया था, मैंने ग्रुप में डाला था। ये आपका CIP जोन है। तो ये जनरेशन पे ऐड करिए ना, क्यों आप अपने आप को फंसाना चाहते हैं। तो ये हो गया। अभी ये हाईली बुलिश है, तो अभी अगर आप GFS का वेट करना चाहते हैं तो लेट इट रीटेस्ट। तो ये जोन आपका फिर से अगर चाहे तो ऐड करने का हो सकता है। अदरवाइज़ अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ये कैंडल का स्टॉप लॉस लेके आगे ट्रेल करिए फॉर टारगेट ऑफ अराउंड 600 करीब है ना टारगेट। हाँ ये ऑल टाइम हाई टारगेट है, ठीक है। नेक्स्ट इज BPCL में एडवांस GFS का फॉर्मेशन हो रहा है। मंथली वीकली अगर हाई अपना वो काफ़ी हाई है। ये आपका सेक्टर भी मैंने बताया आपको अच्छा था। देखो मैंने यहाँ क्या किया था, मैंने अब देखो हमेशा पैटर्न को बनाने की कोशिश करिए डेली में, ठीक है। यहाँ पर CIP था तो मैंने एक पैटर्न ये बनाया था, ठीक है। मैंने ये असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रेंड वो सब होते हैं, उसको बनाया मैंने। यहाँ पर इसके ब्रेकआउट पे देखो एंट्री थी, सॉरी यहाँ पे देखो एंट्री, यहाँ पे लो रिस्क एंट्री बनती है। एंड दिस इज योर 40 RSI था, यहाँ पे ऐड करो फॉर 60 का टारगेट है, उसको क्रॉस किया तो आगे का। अब ये अगर आप बॉलिंजर बैंड वाला लगाएंगे तो ये इसका स्टॉप लॉस है, ये अबव अलर्ट। और ये अगर चाहे तो CIP का फॉर्मेशन करके ऊपर जा सकता है। अदानी पावर को आप ऐड कर सकते हैं। अदानी पावर देखिए 60 का RSI CIP बना रहा है, इस पर 60 सपोर्ट पर है। वीकली में अगर आप देखिए तो इसको ये जैसे ही क्रॉस करेगा ना, इसके ऊपर आप बाई करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 170, सॉरी ये टारगेट के लिए आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर आप बॉलिंजर बैंड वाला लगाएंगे तो ये आपकी अलर्ट कैंडल है। देखो ये इसके ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि आप लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये जैसे ही क्रॉस करेगा आपको बाई करके 153 के अबव आपको ये अच्छा टारगेट दिखाते, 170 का टारगेट दिखाते रहेगा। बट ये इसके ऊपर बाई करिएगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ दिस वन। नेक्स्ट इज़ योर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। मंथली अगर आप देखें तो मंथली अबव 60, वीकली ऑल्सो अबव 60 एंड डेली पे भी इसने सेम आपका ये डेली पे अगर आप देखिएगा तो ये सेम इसने 40 RSI का सपोर्ट लेके टारगेट भी दिखा दिया। एंड अगर इसको क्रॉस करता है तो ये आपको आने वाले टाइम में 180-90 का टारगेट दिखाते हुए मिलेगा। PNB अगर आप देखिए तो PNB अभी मैंने कुछ देर पहले बताया GFS का फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पर मैंने ग्रुप में ऐड करने के लिए बोला था फॉर अ टारगेट ऑफ दिस वन। ये आपका आते हुए दिखेगा और इससे ज़्यादा भी दिखेगा, 140-150 का टारगेट दिखेगा आपको। PNB को ऐड करके रखिए। देखिए लॉजिक बेस्ड ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर, कोई ना फोमो में ट्रेड नहीं कर रहे हैं कि नहीं PNB सब ने बोल दिया कि कॉपर भाग रहा है, ऐसे ट्रेड नहीं करने का। आप सेटअप पे ट्रेड करिए। अभी तो कुछ दिन पहले कॉपर गिर गया था 1000 पॉइंट, तो क्यों नहीं हिंदुस्तान कॉपर गिरा है, वो भी तो भाग रहा है। तो वो तो भाग रहा है ना, वो कहाँ गिर रहा है। तो आप थोड़ा देखिए ना। तो ये टारगेट आपका PNB आते हुए 140 कुछ दिन 1 से 1.5 महीने में आते हुए दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर हिंदुस्तान जिंक तो बहुत बढ़िया स्टॉक है, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते। देखिए जिसको कुछ नहीं आता ना वो क्या कर सके, डिविडेंड बेस्ड वाले स्टॉक खरीद ले। क्यों डिविडेंड बेस्ड वाले, आप अगर वो गिरेगा भी तो गिरते हुए मार्केट में ऐड करो, आपको डिविडेंड देता जाएगा। नाउ इफ़ यू विल बी सीइंग मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, तो आप इसे अपने रडार पर रख सकते हैं। अगर आप पहला टारगेट इसको अभी ये आपको 650 का टारगेट देगा, ठीक है। नेक्स्ट कोल इंडिया को ऐड करो। कोल इंडिया वैल्यू बाय के लिए ऐड कर सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक भी मेरे को तो वैल्यू बाय दिखता है। क्यों, क्योंकि वो डिविडेंड भी देता रहता है। तो नेक्स्ट चीज़ अगर आप देखिए यहाँ पर भी देखिए तो ये स्टॉक कोल इंडिया मंथली
थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है, ये जैसे ही क्रॉस करेगा आपको ये 500 550 टारगेट दिखाता रहेगा। और इसको ऐड इसलिए कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि आप ये आपको 20 रुपये का डिविडेंड देता है। 1 लाख रुपये डालोगे तो सोचो अगर 100 शेयर है तो 20,000 तो बैठे बैठे आपको मिल जाएंगे। मोर एवर ये आपको टारगेट दिखाएगा अराउंड 535 का टारगेट दिखाते हुए देखेगा, तो मंथली वीकली दोनों है। और यहाँ पर इसने CIP का भी फॉर्मेशन किया था। हियर इफ़ यू विल बी सीइंग इट हैज़ फॉर्म द CIP। मोर एवर एडवांस GFS का भी फॉर्मेशन किया था, तो ये आपका ये रहेगा, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट इज योर केयर रेटिंग। केयर रेटिंग में मुझे थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है ये केयर रेटिंग फॉर अ टारगेट ऑफ 1900 रुपीज़, क्योंकि मैंने यहाँ पर बनाया अगर मंथली वीकली बुलिश का दिख रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो CIP का फॉर्मेशन होते विद लो स्टॉप लॉस, दिस स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑफ अराउंड 1900, एडवांस GFS ऑल्सो फॉर्मेशन ईयर, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है ONGC। ONGC को वैल्यू बाय के लिए ऐड कर लो अगर अब ऐड करना है। देखो वैल्यू बॉय ऐसा नहीं कि R640 RSI वैल्यू बाय कुछ ऐसा तो नहीं 2 साल के लिए वैल्यू बाय रखोगे, डिविडेंड भी तो मिलना चाहिए। ये देखो इस पे ये सपोर्ट मिल रहा है आपका, ये CIP बन रहा है, यहाँ एक्यूमुलेशन जोन ये हो रहा है फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 350 की टारगेट के लिए। और देखिए 40 RSI इसमें सपोर्ट भी लिया है, कल बहुत भागा था, पहला टारगेट 254 फिर उसके ऊपर। तो ये वैल्यू बाई के लिए आप ऐड कर सकते हैं इस स्टॉक को। वैल्यू बाई में मतलब आपको अगर इसमें 1 लाख रुपए भी डालते हो ना, 1 लाख में 100 शेयर्स अगर आता है ना ये, तो 100 को आप ये भी 20 रुपये का डिविडेंड देता, 100 2000 रुपये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद टारगेट भी आपको दिखाया, तो ऐसे शेयर्स को ऐड करो ना। नाउ लास्ट इफ आई विल बी सीइंग, लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ आई एम ट्रेडिंग इन दिस सिल्वर, सिल्वर में मैं ट्रेड करता हूँ, या बैंक निफ्टी या कहीं पे भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, आवरली टाइम फ्रेम ले लीजिए, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम लेने के बाद आपको एक ट्रेंड लाइन बनाना होगा, जस्ट वेट, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आवरली में एक ट्रेंड लाइन बनाइए। आवरली हमें क्या करना है, हमें 3 स्क्रीन बनानी है, आवरली 15 मिनट देन ट्रेड अकॉर्डिंगली 5 मिनट। जैसे कि GFS क्या होता है मंथली वीकली, यही तो ये मंथली इसमें हमारा 1 आवर हो गया हायर टाइम फ्रेम और आपका। तो इसमें आप क्या करिए, सबसे पहले थोड़ा डेली व्यू देख लेता हूँ मैं। आवरली में जाके आवरली में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना शुरू करो, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये गैप है, गैप भी तो सपोर्ट का काम करता है। एक ये डेली मैं देता रहता हूँ आप लोग को, इसी तरह देता रहता हूँ। ये ट्रेंड लाइन बन गई, ठीक है जी। नाउ कम्स ऑन 15 मिनट, सॉरी, देखो वहीं से कुछ ना कुछ फॉर्मेशन हो रहा है। देखो यहाँ से गिरा धड़ाम से यहाँ पे आपका अगर आप आपने सीखा है ना आउटसाइड इनसाइड बहुत सीखा है ना। यहाँ पे देखो डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन हो रहा था, गिरा ठीक है। तो 15 मिनट थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं इसको, हाँ ये हो गया। अब 15 मिनट में आपको बनाना है इंट्राडे लेवल्स। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखो एक लेवल यहाँ पर बनता था, ठीक है, ये जोन बनता था आपके इसके लिए, ठीक है। अब एक दूसरा आपको अगर आप देखो तो यहाँ पर ये बना लो, ये वाली ट्रेंड लाइन बना लो, इस तरह से इसको बना लो, ठीक है, बना लिया। अब यहीं पे बॉलिंजर बैंड लगा दो, ठीक है, जैसे मैंने बॉलिंजर बैंड लगा दिया। या 5 मिनट में चले जाइए, 5 मिनट में अगर आप चले जाओगे तो यहाँ पे देखो ये बनी थी आपकी, ये आपका अलर्ट कैंडल था, इसके ऊपर स्टॉप लॉस एंड देख यू हैव राइडेड हियर, ठीक है, ये आपका था, ठीक है। नेक्स्ट इफ यू विल बी सीइंग, लेट मी एक्सप्लेन फर्दर आल्सो, ठीक है। यहाँ पर भी देखो अलर्ट कैंडल के नीचे बाई और टारगेट, ठीक है, अलर्ट कैंडल। यहाँ पर भी आप एक रेजिस्टेंस भी ट्रेडिंग कर सकते हो ना, यहाँ पे भी तो कर ही सकते हो। एक ट्रेडिंग हो गया। RSI भी देख, इसके साथ RSI को मैच करिए। यहाँ पे देखिए रेंज शिफ्ट का फॉर्मेशन हुआ ना, ये देखिए यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बट जनरली मैं प्रीफर करता हूँ ये सब ट्रेड्स को,
और CIP को प्रीफर करता हूँ। हर जगह तो नहीं बाई करना है ना अपने को। इफ़ यू विल बी सीइंग नाउ लेट अस ड्रॉ अगेन इन 15 मिनट पे ही हमको ड्रॉ करना है। बॉलिंजर बैंड 15 मिनट में ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 15 मिनट पे ड्रॉ करिए, ये बना, ठीक है। ये देखो ये बन गया। अगेन यहाँ पर देखिए बनाओ, 15 मिनट में बनाओ, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वही चीज़ है भाई, ठीक है। देखो यहीं से ये जो 1 आवर का रेजिस्टेंस काम करता है, यहीं से गिर गया ना। अब यहाँ पर आप क्या करो, बॉलिंजर बैंड अगर लगाते हो तो ये आपको ट्रेड बनता है, ये CIP बन जाता है। अगर आप लो रिस्क एंट्री लेना चाहोगे तो ये आपकी CIP ट्रेड ये आपकी क्या रहेगी, CIP ट्रेड बन जाएगी। लो रिस्क एंट्री रहेगी, ये आपका एक्सपायरी लेवल्स बन जाएंगे, ये आपके टारगेट हो गए, ठीक है। इस तरह से आ गया। अब सेम अगर आप यहाँ पर देखिए 15 मिनट पे ही बनाना है, ऐसा नहीं 5 मिनट बनाना सिर्फ करना। 1 आवर में मेजर रेजिस्टेंस 15 मिनट का बनाइए, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करिए आप लोग। यहाँ पर देखो बनाया मैंने, तो ये हमारा एक टारगेट बन गया, या तो मेजर बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बनाया होता देखो, बूम, यहाँ देखो सिर्फ यहीं से गया। ये सारा मैं डेली देता रहता हूँ आप लोग लाइव मार्केट में। आप यहाँ पर बनाइए, देखिए रेजिस्टेंस पे ही ये आपका आउटसाइड इनसाइड एम पैटर्न वो सारा चीज़ बनता है। यहाँ पर था और यहाँ पे जो ये आपका CIP ट्रेड बना, ठीक है। तो ये इस तरह से जनरली आप ट्रेड कर सकते हो। अब ये 15 मिनट मार्क कर लिया ना, अब 5 मिनट पे आ जाओ। अगर आप बहुत हाईली करना चाहते हो, एग्रेसिव हो, तो 5 मिनट पे ये हो गया जी। और अब यहाँ बॉलिंजर बैंड लगा दीजिए, ये देखिए अलर्ट कैंडल और टारगेट, ठीक है। सेम यहाँ पर अलर्ट कैंडल और टारगेट, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रेड बना था ना, यहाँ पे भी देखो अलर्ट कैंडल और टारगेट, ठीक है। यहाँ पर देखो, अभी इसके साथ आप ये भी देखिएगा RSI, ये भी देखना, ठीक है। ये था आपका सेम इसी तरह, ये देखो यहाँ पर ये सारा देखो अलर्ट कैंडल, ये देखो अलर्ट कैंडल और टारगेट, तो इस वे में करिए। अब मैं यहाँ पर, यहाँ तो आपको अगर लो रिस्क एंट्री लेनी है तो यहाँ पर ले सकते हो इसका वो लेके, नहीं तो मैं तो यहाँ पे वेट करूँगा, कोई फॉर्मेशन हो तब मैं वेट करूँगा, ठीक है। तो इस वे में जनरली जो सर ने सिखाया ऑप्शंस को आप ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट वीक भी अगर आप, बहुत लोग पूछ रहे थे कि निफ्टी बैंक में क्या हुआ था, निफ्टी बैंक में अगर आप हमारे एक्सपर्ट्स भी देखिए तो क्या किया, हमारे एक्सपर्ट्स ने भी यही किया था। अगर आप निफ्टी बैंक का चार्ट देखो, ये क्या था, 15 मिनट पे आप ट्रेंड लाइन बना दो इसको, ठीक है जी। ये आपका जैसे ब्रेक किया, अब इसको अगर आप देखो 15 मिनट पे बहुत सारी चीज़ें बनाओ, ये देखो यहाँ पर बनाओ, ये भी एक बन गया 15 मिनट, ठीक है। इंट्राडे लेवल्स निकाल रहा हूँ, इंट्राडे लेवल 15 मिनट पे करोगे ना। अब देखो ये मैंने जनरली, ये मैंने ट्रेड ग्रुप में भी डाला था 1-2 दिन पहले। यहाँ पे अलर्ट कैंडल था और ये आपका टारगेट अचीव हो गया। यहाँ पे भी अलर्ट कैंडल और भागा ये, ठीक है। यहाँ पे भी अगर ड्रॉ करोगे ना तो ये एक अलर्ट कैंडल था और यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन प्रैक्टिस ऑप्शंस, ओके। सो आई होप you have liked this video, so please like and subscribe my channel so that कि I can create more and more videos, more learnings। देखिए ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में सीख जाएंगे, आपको हर एक चीज़ों को एनालाइज करना होता है, क्यों आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो बिना किसी लॉजिक के ट्रेड नहीं कर, लॉजिक के ही ट्रेड करिएगा। ऐसा नहीं कि फोमो में मत ट्रेड करना। कोई बोल रहा है कॉपर हो गया, डिफेंस में ये हो गया। कुछ दिन पहले मेरे से लॉस इसलिए हुआ क्योंकि मैंने डिफेंस में ये देखा कि डील होने वाली है, नहीं जी कुछ नहीं हुआ, लॉस हो गया। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करें एंड प्लीज़ ट्रेड अकॉर्डिंगली योर सेटअप।
So this is the way how I trade. So thank you very much. I hope you have liked. Please comment in this key what next you want, so that I can teach you. So thank you.